इस लॉ को ऑलरेडी हम 2 बार देख चुके हैं। एक बार तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम देख चुके हैं और दूसरी बार हम वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में भी देख चुके हैं। सेम लॉ को हम तीसरी बार देख रहे हैं एक्स रेज चैप्टर में, बिकॉज while applying this law we use x-rays। 3 चैप्टर में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ब्रैग्स लॉ के द्वारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच की दूरी डिटरमाइन की जाती है, इसलिए हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर में देखा। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में इसलिए देखा क्योंकि कंसेप्ट इसमें वेव ऑप्टिक्स का ही लगता है, और एक्सरेज चैप्टर में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक्सरेज का इस्तेमाल होता है। दिस इज एनी lattice crystal of a crystalline solid। क्रिस्टलाइन सॉलिड का यह लैटिस क्रिस्टल है। These are the lattice point। These are lattice point। Means these are the point at which we have got particles। That the separation between the particles is d। In any crystalline solid, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की यदि हम बात करें, then this d is in the range of 10 to the power minus 10 meter, or it's in the range of few Armstrong। एक पार्टिकल की, एक एटम की जो साइज होती है वो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के रेंज में होती है। दिस इज इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। इट्स comparable to wavelength range of X-rays। X-rays की वेवलेंथ रेंज हमने क्या कही है, जरा रिकॉल कर ले। 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग से 10 आर्मस्ट्रॉन्ग के रेंज में, इसे हमने एक्सरेज की वेवलेंथ रेंज कही है, इसके कंपैरेबल है। दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस डी वैल्यू वी नीड टू यूज एक्सरेज, वी आर कंपेल्ड टू यूज एक्सरेज। इस डी की वैल्यू हम विजिबल रेज से डिटरमाइन नहीं कर सकते, इस डी की वैल्यू हम अल्ट्रावायलेट रेज से भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, गामा रेज से भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। इस डी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हमें एक्स रेज का इस्तेमाल करना ही होता है। अब a fine beam of X-ray when incidented either get reflected by first surface or get reflected by second surface। या तो पहले लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर दूसरी लेयर से रिफ्लेक्ट होगी। कोई सी भी लाइट ने तीसरी लेयर तक नहीं जा सकती। यह एक्सरे से या तो पहले लेयर के पार्टिकल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी या दूसरी लेयर के पार्टिकल, और यह एक्सरेस मेटल सरफेस पर किसी थीटा एंगल से इंसिडेंटेड है। नाउ हम कहते हैं इन दोनों लाइट रेस में पाथ डिफरेंस आएगा। फॉर द स्कैटर्ड और रिफ्लेक्टेड और डिफ्रैक्टेड लाइट बीम, कुछ भी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर scattered
या फिर बोल दे रिफ्लेक्टेड और डिफ्रैक्टेड। एक्सरे बीम path difference is 2d sin theta. This is Bragg's law. यह ब्रैग्स लॉ, बड़ी आसानी से इसको देखा जा सकता है। इधर से आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, इधर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, यह पार्ट डिफरेंस होएगा। यू कैन ऑलवेज प्रूव दैट दिस 2d sin थीटा। ज्योमेट्रिकली आपको ऐसे दिखेगा, दिस वुड बी थीटा, दिस इज d एंड दिस इज d sin थीटा प्लस d sin थीटा, d sin theta plus d sin theta. This is part difference. 2d sin theta is a part difference. This is Bragg's law. And at max intensity of reflected beam, at its max intensity, this path difference must be equal to n lambda. वेव ऑप्टिक्स का कंसेप्ट है, यदि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तो पार्ट डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 होना चाहिए और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा होना चाहिए। ये वेव ऑप्टिक्स का कंसेप्ट है। जब मैक्स इंटेंसिटी होगी तो जो पार्ट डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 हो या फिर integral multiple of lambda. And finally I may rewrite path difference, which is 2d sin theta must be equal to n lambda. Here n is the order of diffraction, n is the order, integer value होगी 1 2 या 3। जनरली फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन आपको दे दिया जाएगा, मतलब n की वैल्यू 1 दे दी जाएगी। n is order of diffraction, generally 1 or 2। अधिकतर केस में तो 1 ही देंगे, कभी कभी 2 देते। दिस इज ब्रैग्स लॉ। अब मैं एक्स रे से रिलेटेड लास्ट आर्टिकल बता रहा हूं, इसी के साथ